32 सिंहासन की कहानी। कहाँ से आया सिंहासन? कौन थी 32 पुतलियां? प्राचीन काल की उत्कृष्टता को साक्षात कराने वाला उज्जैन भारतीय इतिहास के प्रमुख कथा स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। इस शहर में राजा भोज नामक एक प्रसिद्ध राजा ने आधिकारिक रूप से अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजा भोज एक महान दानवीर और धार्मिक व्यक्ति थे, जिनकी शासन काल के दौरान न्याय और समाज कल्याण के प्रति उनकी विशेष ध्यान था। उनके बारे में विख्यात था कि उन्होंने ऐसा न्याय दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, जिससे उन्हें लोकप्रियता और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनके शासनकाल में शहर में एक किसान ने अपने खेत में कई सारी सब्जियां लगाई थी, जो कि उसके लिए अत्यंत मूल्यवान थी। एक समय की बात है, एक खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। पूरी जमीन पर सब्जियों की खूबसूरत पूर्णता दिखाई देती थी, लेकिन खेत के बीच में थोड़ा सा जमीन खाली रह गया था। इसके बावजूद किसान ने उस खाली जमीन पर भी बीज बो दिए थे, लेकिन वहां कुछ भी उगा नहीं। किसान ने खेत की रखवाली के लिए वहां एक मचान बनाया। हर बार जब वह मचान पर चढ़ता, वह अपने आसपास देखता, फिर चिल्लाता, वहां कोई है क्या? राजा भोज को पकड़कर दंड दो, उससे मेरा राज्य ले लो, जाओ, जल्दी जाओ। राजा भोज का राज्य काफी विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा में न्याय, शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा अपने प्रजा के प्रति काफी समर्पित थे और उनकी कल्याण की चिंता करते थे। परंतु जब उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली कि एक किसान उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। राजा ने कहा, मुझे उस मैदान में ले चलो, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना और अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। जब राजा भोज उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान भी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, तुरंत राजा भोज को पकड़ो और उनसे मेरा राज्य ले लो। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल लौट आए। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उसने अपनी गुप्त विद्या से पता लगा लिया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत उस स्थान को खोदने का आदेश दिया। खुदाई करते समय जब बहुत सारी मिट्टी हटा दी गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 मूर्तियां अर्थात कुल 32 मूर्तियां खड़ी थीं। सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। जब राजा को खबर मिली तो उसने सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के प्रयास के बावजूद सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं द्वारा बनाया गया है। जब तक राजा स्वयं इसकी पूजा नहीं करेगा तब तक यह अपने स्थान से नहीं हटेगा। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा होते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों से बना हो। राजा बड़ा खुश हुआ। सिंहासन अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ था, जिनकी चमक अनोखी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 मूर्तियां थीं। उनके हाथ में कमल का फूल था। राजा ने राजकोष से धन लेकर सिंहासन की मरम्मत कराने का आदेश दिया। ये पहली पुतली रत्नमंजरी का नाम था। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजा, आप बहुत तेजस्वी हैं, धनवान हैं, ताकतवर हैं, लेकिन आपको इन सभी चीजों पर गर्व भी है। जिस राजा के सिंहासन पर यह विराजमान है वह उदार, वीर और धनवान होते हुए भी विनम्र था। वह बहुत दयालु थे। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पुतली ने समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे अधिक धर्मात्मा और वीर थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाता हूँ। सिंहासन 32 की प्रथम पुतली रत्नमंजरी ने एक कहानी सुनाई। दोस्तों, आप लोग अगले वीडियो में ये कहानी जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।
जय श्री कृष्ण।